दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, तो वह शॉर्ट सर्किट हमारा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इस चीज को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि जब दो चालक या दो कंडक्टर शॉर्ट हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए एक कंडक्टर हमारा ये है और एक कंडक्टर हमारा ये है। अब ये दोनों कंडक्टर शॉर्ट हो गए, देखिए टच हो गए। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ से हमारा जो फेस है वो इधर जा रहा है और जो हमारा न्यूट्रल है या नेगेटिव है वो इधर जा रहा है। अब इसको जाना कहाँ पे है, इस जगह पे जाना है, ठीक है। और नेगेटिव को कहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है। मतलब पॉजिटिव को यहाँ पे आना है और नेगेटिव को यहाँ पे आना है। लेकिन ये दोनों यहाँ ना पहुंच करके ये सीधा एक तार यहाँ से यहाँ पे सीधे पड़ गया और सीधे सीधे ये दोनों यहाँ पे आकर के ही फेस न्यूट्रल, यहाँ इनको मिलना कहाँ पे था, इस जगह पे आकर के इनको मिलना था। लेकिन ये मिल कहाँ गए, इस जगह पे आके मिल गए। अब इस जगह पे मिलने की वजह से अब यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि देखिए जहां पर इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 2 ओम ही हो, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस हो। लेकिन अब यहां पर क्या है, सीधे सीधे आकर के जुड़ गए। तो सीधे सीधे जुड़ गए तो क्या हुआ कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर इसमें चालक, इसका रेजिस्टेंस तो लगभग ना के बराबर होगा। तो सीधे सीधे आके जुड़ गए। मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जब दो चालक, दो जो हमारे कंडक्टर हैं, वो बिना किसी प्रतिरोध के, मतलब उनके बीच में प्रतिरोध ना हो और वो एक दूसरे से टच हो जाए। यहां पर देखिए पॉजिटिव इधर से जा रहा था, बल्ब में गया, और नेगेटिव सीधे यहां पर आकर के इसको ये रास्ता, इसका जो रास्ता था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से आकर के उसको मिलना था। लेकिन वो यहां ना इस तरह से आकर के वो सीधे सीधे आकर के यहां पे मिल गया। तो यहां पे क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हमारी हो गई। मतलब कुल मिलाकर के ये बात होती है कि जो दो कंडक्टर हैं, जो जिनमें दो सप्लाई चल रही है, मतलब चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हमारी चल रही हो, फेस न्यूट्रल हमारा चल रहा हो, या फेस एक में हो दूसरे में भी फेस हो, दो फेस हो हमारे, वो दोनों अलग अलग कंडक्टर में चल रहे हैं और बिना किसी प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस बीच में ना हो और वो टच हो जाएं। यहां पर देखिए ये दोनों टच हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस तो ये है हमारा, लेकिन यहां पे आके टच हो जा रहे हैं। तो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा शॉर्ट हो जाएगा, जो कि एक शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। तो यहां पर ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब बात आती है कि जो शॉर्ट सर्किट का एक कारण तो ये हो गया कि फेस न्यूट्रल शॉर्ट हो गए और बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। अब इसके और कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलेशन डैमेज हो जाना। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी मोटर है या किसी भी चीज के लिए आपने एक तार डाला, अब वह समय के साथ साथ, मतलब समय बीता गया, समय बीता मतलब 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, ठीक है, 10 साल हो गए। इनके बीच में क्या होता है कि प्रकृति का जो असर होता है कि जैसे पानी है उस केबल के ऊपर गिर रहा है, या धूप है उसकी वजह से, या इन कई चीजों की वजह से क्या होता है, उनका जो इंसुलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से डैमेज हो जाता है। ये देखिए डैमेज हो रहा है ना, ये देखिए कुछ चित्ती चित्ती टाइप में पड़ गया है। अब जिसकी वजह से इसका इंसुलेशन जो है वो कमजोर हो जाएगा। अब जब इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यह टूटने लगेगा। अब वहां पर क्या होगा कि अब इस वाले में भी फेस हमारा चल रहा है, इस वाले में भी हमारा फेस चल रहा है। अब इनका इंसुलेशन डैमेज हो गया तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में टच हो जाएंगे, छू जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा कि जब छू जाएंगे तो दोनों शॉर्ट सर्किट की समस्या जो है उत्पन्न कर देंगे, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब समय के साथ साथ इंसुलेशन जो इनका कमजोर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहीं पर केबल डाली है, अब दो केबलें आपस में पड़ी हुई हैं, टच होकर जा रही हैं। अब इनमें बार बार रबिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे रबिंग भी हो रही है, ठीक है, रगड़ हो रहा है, जिसकी वजह से देखिए इसका इंसुलेशन यहाँ पे देखिए कट गया, ये देखिए इंसुलेशन यहाँ पे कट गया। तो रबिंग की वजह से भी हमारा जो केबल का इंसुलेशन जो है वह कट जाता है। और कुल मिलाकर के समझ लीजिए जो इंसुलेशन हमारा होता है वह ही सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। अब आपका यहाँ पर देखिए इंसुलेशन डैमेज हो गया, यहाँ पर देखिए इंसुलेशन कट गया रबिंग की वजह से, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है। तो दूसरा कारण हो गया हमारा इंसुलेशन डैमेज हो जाना। तीसरा जो हमारा कारण है वह होता है हमारा लूज कनेक्शन।
अब आपने क्या किया, कनेक्शन तो कर दिया। अब कनेक्शन में क्या हुआ कि आपने इसके अंदर जो स्क्रू लगे हुए होते हैं ना, पेंच लगे होते हैं, उनको आपने सही से टाइट नहीं किया। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो तार है वो बाहर निकल जाएगा। और ये तार हो सकता है जिसे एक में मान लीजिए, इसमें एक में या मान लीजिए इसमें हमारा न्यूट्रल चल रहा है और इसमें हमारा फेस चल रहा है। अब ये तार निकल करके इस वाले से टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट ही होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कुल मिला करके ये भी एक शॉर्ट सर्किट की ही कंडीशन बन रही है। यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर लूज कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये देखिए हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट सर्किट की ही कंडीशन हमारी उत्पन्न हो रही है। ये देखिए हीट होने की वजह से हीट होगा, जब आप लूज कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर हीटिंग हो जाएगी। और हीटिंग की वजह से ये देखिए ये पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है और हीटिंग की वजह से ये पूरा का पूरा सारा सिस्टम इसका जल जाएगा। तो लूज कनेक्शन की वजह से हीट उत्पन्न होता है और हीट उत्पन्न होने की वजह से ही हमारा शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट का एक फैक्टर ये भी होता है लूज कनेक्शन। इसके साथ साथ एक और होता है हमारा ओवरलोड। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा सॉकेट है, ये देखिए, और इसके ऊपर कितनी चीजें लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 चीजें लगी हुई हैं। मतलब इसकी जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा आप इससे करंट ले रहे हैं। इसकी कैपेसिटी है मान के चलिए 5 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है इसमें। अब आप इससे ले रहे हैं कितना, 10 एम्पियर 12 एम्पियर करंट ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये ओवरलोड ही तो होगा। यहाँ पर देखिए एक ही हमारा बोर्ड है, अब इसमें देखिए 1 2 3 कितनी चीजें आप चला रहे हैं। इसमें जो फ्यूज लगा होता है कितने एम्पियर का लगा होता है, 5 एम्पियर का फ्यूज इसमें लगा हुआ होता है। अब आप इसके साथ लोड बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं तो यह भी हमारा ओवरलोड है। यहाँ पर देखिए फ्यूज लगा नहीं हुआ है। अब फ्यूज ना लगा होने के कारण से क्या होगा, ओवरलोड होगा। ओवरलोड होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी हीट उत्पन्न होगी और हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, सीधा सीधा यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की समस्या आ जाएगी, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक तो कारण ये हो गया। इसके साथ साथ देखते होंगे कि आप जब खुदाई होता है, जैसे मान लीजिए जो केबल हमारी गई हुई है, अब जब कहीं पर मान लीजिए कहीं रास्ते में केबल जा रही है तो वहां पर मान लीजिए उसी जगह पर अगर सिविल का काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है, तो इस प्रकार से जेसीबी आती है तो उसको तो पता होता नहीं है, या जो लोग वहां पे काम करा रहे हैं तो उनको भी पता नहीं होता है कि केबल यहाँ से गई है, तो वो कुछ इस प्रकार से देखिए डैमेज कर देती है केबलों को। जेसीबी का फोर्क जो होता है इस प्रकार से डैमेज कर देता है। अब क्या होगा कि ये देखिए इसका जो पीवीसी है वो डैमेज हो गया और अंदर जो सप्लाई चल रही है, अब सीधे सीधे क्या होगा, सारे फेस आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो सीधे सीधे जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पर हैवी करंट का फ्लो होगा और जो हमारा पूरा का पूरा केबल जो है वह डैमेज हो जाएगा और करंट ज्यादा फ्लो होने की वजह से आग भी यहाँ पर लग जाएगी। तो एक तो कारण ये हो गया, खुदाई में जो हमारा इंसुलेशन है वो खराब हो जाता है। और इसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे देखिए पानी का जैसे ये मोटर लगी हुई है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए ये पानी का जो ये कनेक्शन देखिए खुला हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ये पानी जो है जब फ्लो होगा तो ये पानी इसमें से यहाँ पर आकर के गिर जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पे कनेक्शन है हमारा किया गया है वहां पर क्या होगा कि पानी भर जाएगा और जिसकी वजह से जो पानी जो होता है वह हमारा चालक ही तो होता है, कंडक्टर ही तो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ये पानी निकल रहा है, अब इसमें आकर के पानी भर जाएगा। पानी भरने की वजह से वह जो फेस और न्यूट्रल हमारे हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में तो कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, शॉर्ट हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। आप इन चीजों को यदि अवॉइड कर ले जाते हैं तो समस्या नहीं आएगी। शॉर्ट सर्किट है हमारी, वह क्यों होती है और हम कहां कहां पर क्या क्या करें कि जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट की समस्या ना हो। कुल मिलाकर के आपको करना क्या है कि फेस न्यूट्रल सीधे सीधे शॉर्ट ना होने पाए, आपको इस चीज से बचाना है। दूसरा चीज क्या है कि अगर आपका केबल जहां पर भी आप मान लीजिए यही मोटर है, आपने इसका कनेक्शन कर रखा है, एक टाइम के बाद आप उसका मॉनिटरिंग करते रहें। अगर इसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो रहा है तो आप नई केबल आप यहाँ पर डाल दें, तो उससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होने की समस्या नहीं होगी। जब आप कहीं पर कोई कनेक्शन कर रहे हैं तो कनेक्शन में लूज ना रखें, पूरी तरह से आप टाइट कर दें कनेक्शन को और समय समय के साथ शेड्यूल मेंटेनेंस भी करते रहे। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कनेक्शन कर दिया, अब कनेक्शन करने के बाद क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसमें हीट होगा, गर्मी उत्पन्न होगी। अब गर्मी उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें जो होता है कि विस्तार होता है, फैलाव आता है। अब फैलाव आने की वजह से फिर बाद में जब आपकी मोटर बंद होगी, इसमें करंट फ्लो कम होगा, बंद हो जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि फिर संकुचन होगा और संकुचन होने की वजह से
फिर ये बार बार प्रक्रिया गर्म ठंडा होने की वजह से जो कनेक्शन होता है वो लूज हो जाता है। तो महीने 2 महीने पर आप इनको चेक करते रहें कि जो कनेक्शन है वो लूज अभी है कि नहीं है, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से चेक करते रहें। ओवरलोड मतलब आप ज़्यादा एक मतलब किसी चीज़ की जितनी कैपेसिटी है उसी के अनुसार उसके ऊपर लोड डालें। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर देखिए 15 एम्पीयर का सॉकेट है तो उसके साथ आपने एक मोटर कनेक्ट कर दी थी, ये ओवरलोड की कंडीशन नहीं बनी। अब बहुत सारे, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था कि बहुत सारे आपने अगर डाल दिए हैं तो वहां पर ओवरलोड की कंडीशन बन जाएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी शॉर्ट सर्किट होने का। उसके साथ साथ खुदाई में, जब जहां पर खुदाई हो रही है तो उसका एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल का हो, और उसके पता होना चाहिए कि यहाँ से केबल गई हुई है, ताकि वो बता सके कि यहाँ पर से केबल गई हुई है और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो बताए कि किस प्रकार से खुदाई करना है, और यहाँ पर जैसे इनके टर्मिनल प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जिससे कि पानी यहाँ पे आने की संभावना ना रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा शॉर्ट सर्किट का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।